वेलकम बैक नाजरीन कि आप बड़े ज़ौक़ और शौक़ से खुदावंद के कलाम के सीखने के लिए टेलीविज़न स्क्रीन के आगे मौजूद हैं। मेरा ईमान है खुदावंद आपको इन नशिस्तों के वसीला से, इन पैगामात के वसीला से खूब बरकत दे रहा है और आप महसूस करते हैं कि खुदा आपसे बोल रहा है। और अब मैं आपको यह बात बता रहा था कि अब क्या होता है यहां। यूना बजाय इसके कि वो नैनवा की तरफ जाता, वो तरसीस की तरफ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन। और अब क्या होता है, आजकल भी बहुत सारी नस्ल नौ में नौजवान हैं जिनको वालिदैन खुदा की बात महसूस करते हुए कहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन बजाय इसके कि वो खुदा की बात पर लब्बैक कहें, वो मुख्तलिफ किस्म के तरसीस हैं जहां पर जाकर सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई नौजवान ऐसे हैं जो नशे की लानत में मुब्तला होकर पन्नी पीते हैं, कचरे के ढेर पर बैठकर हीरोइन पीते हैं। शायद इसमें उनका सुकून है, खुदावंद के कदमों में नहीं। अपने घरों में उनको सुकून नहीं मिलता, नशे में उनको सुकून मिलता है। और मैं समझता हूं ये टोटली अबलीस के हथकंडे हैं। और मैं और आप जो खादिम हैं, हमारे लिए भी ये अहम तरीन बात है। यीशु ने कहा जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हम कितने लोगों को शागिर्द बनाते हैं? गुजरे दिनों में मैं मुल्तान में था और जिस खुदा के खादिम को मेहमान नवाजी का ये हक हासिल हुआ, वो खुदा का खादिम कहता था हमारी कलीसिया में नौजवान यूथ बाकायदा मिशन वर्क के लिए अलग से फंडिंग करते हैं और वो मिशन वर्क के लिए निकलते हैं। मिशनरीज को वो भेजते हैं ताकि वो जाएं और मिशन वर्क करें। मेरी और आपकी कलीसिया का क्या हाल है? क्या यह सोचने की बात नहीं है हमारे लिए? वाकई। और यहां यूना भाग जाता है और आज बहुत सारे यूना हैं जो खुदा की आवाज जानते हुए, पता भी है कि खुदा क्या चाहता है, हम भाग जाते हैं उसकी हुजूरी से, जो खुदा को पसंद नहीं है। अब भागा तो सही, लेकिन उसने क्या किया? लिखा है वो याफा में पहुंचा। इसका मतलब यह कि यह करीब ही कोई बंदरगाह थी जहां वो पहुंचा और फिर उसके बाद वहां से वो तरसीस को जाने वाला जहाज पाता है और लिखा है वो किराया देकर, इस जहाज वालों को किराया देता है और किराया देकर इस जहाज में याफा से सवार होता है ताकि वो तरसीस की तरफ जाए, राह फरार इख्तियार करे। पता नहीं, लेकिन शायद यूना के ज़हन में यह बात तो जरूर हुई ही होगी कि खुदा की निगाहों से मैं छिप नहीं सकता। मैं कितनी दूर जाऊंगा जहां खुदा नहीं है? कितनी दूर जाऊं, कितनी दूर जाऊं कि जहां खुदा ना हो? और मैं समझता हूं यूना इस हकीकत को जानता था कि जो खुदा यहां मौजूद है वही खुदा याफा में भी है, वही खुदा तरसीस में भी है। और जिसने मुझे भेजा है मुझे उसकी बात मानने की जरूरत है। और अब क्या होता है? यूना याफा में जाता है, वहां लगता है अपना पर्स निकालता है, नोट निकालता है नीले पीले और किराया देता है। कितना फर्माबरदार है! उसको पता है कि बगैर किराया दिए कोई जहाज पर मुझे सवार नहीं होने देगा। और वो किराया देकर जहाज पर सवार होता है, उधर खुदा की नाफरमानी करता है, उसकी बात की परवाह नहीं करता, और इधर वो किराया देकर इतना फर्माबरदार है, बगैर किराए के बैठता भी नहीं, और वो किराया देके सवार होता है ताकि मैं तरसीस में पहुंच जाऊं। आज बहुत सारे लोग हैं खुदा की नाफरमानी करते हैं और बिल जरूर पे करते हैं,
पठान की किस्त जरूर देते हैं, बच्चों की फीस जरूर देते हैं, मकान का किराया देते हैं, केबल के पैसे देते हैं, लेकिन दायकी और टाइफ, खबरदार, वो चाहते हैं बात ही नहीं करनी चाहिए मुझसे। वो सोचते हैं ये गवाही टेलीविजन और ये सारा स्टाफ और ये इक्विपमेंट्स ये ऐसे ही है, कहीं बाहर से पैसा आता है। नो, सोचें, अगर हम अपने पैसे में खुदा को शरीक नहीं करेंगे, हम बरकत के वारिस कैसे होंगे? सोचने का मकाम है, हम कैसे बरकत पाएंगे? एक तरफ हम नाफरमानी करते हैं, जो खुदा कहता है वो हम नहीं करते, और दूसरी तरफ हम हुकूमत की, पठानों की, स्कूल वालों की, KESC, गैस वाले, वाटर सप्लाई वालों के बिल्स अदा करते हैं। खुदा का जो हिस्सा है दाया की, वो हम देते नहीं। यूना की इस स्टोरी में, इस वाक़े में यही नहीं देखते कि वो क्या करता है? वो खुदा की हुजूरी से भाग जाता है और दूसरी तरफ वो जाता है ताकि वो जहाज पर बैठने के लिए किराया अदा करे। मैं समझता हूं कि मेरे लिए और आपके लिए यह एक अहम तरीन सबक है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो खुदा के साथ वफादार हों, और ऐसे लोग जो खुदा की फर्माबरदारी करें। नंबर एक, ये खुदा चाहता है हम जाएं और वो लोग जो मसीह में नहीं है उनको खुशखबरी सुनाएं। नंबर एक। नंबर दो, खुदा शहरों की फिक्र करता है, दर्द रखता है, और यही बात मेरे और आपके लिए भी है कि खुदा इस शहर कराची की फिक्र करता है। उसने मुझे और आपको चुना के इस शहर कराची में जाए। तीसरी बात, क्या हम खुदा की फर्माबरदारी करते हैं या यूना की तरह खुदा की हुजूरी से भागने की कोशिश करते हैं? और अगली बात, शायद खुदा की हुजूरी से हम नाफरमानी कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ हम इतने सियाने हैं, हमें पता है कि अगर हम केबल ऑपरेटर को उसकी जो फीस है वो फीस नहीं देंगे, केबल कट जाएगी, स्टार प्लस नहीं देख पावांगे, ना ही गवाही टेलीविजन। हम इतने समझदार हैं। दुनियावी फर्माबरदारी हम जरूर करते हैं, लेकिन खुदा की नहीं। दुनिया के इतने फर्माबरदार हैं कि जब दुनिया कहती है खबरदार यीशु का नाम नहीं लेना वरना इंज कर देंगे, हम इतने फर्माबरदार हैं घरों जुल्ले चो निकलते नहीं। आयता कलाम दिया इनिया याद रहे हो, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी है बल्कि कुदरत की रूह दी है। लेकिन बुजदली की इंतहा ये दुम दबा के वस लगे ते मंजे दे तल्ले बड़े रहन, और वो निकले नहीं खुशखबरी सुनाने के लिए। यही तो एक बात हमें नजर आती है। और अब क्या होता है, यूना जब ये सारी बातें सुनता है वो कन्नी कतरा जाता है। क्या ऐसा ही मेरी और आपकी जिंदगी में भी है? एक तरफ खुदा की नाफरमानी और दूसरी तरफ फर्माबरदारी दुनिया वालों की। पतरस को हुकूमत वक्त ने अमाल की किताब में कहा था, खबरदार इस यस्सु नाम को लेकर आइंदा के लिए मनादी नहीं करना। अजकल दा कोई पतरस हुंदा ते ओदी गल मान लेंदा, लेकिन उसने कहा क्या खुदा की बात को ना मानी जाए जो हाकिम आला है, और तुम्हारी बात को माना जाए ना? मैं खुदा की बात को तरजीह दूंगा। अब मेरे लिए और आपके लिए सोचने का मकाम है, हम क्या करते हैं? मेरी और आपकी जिंदगी का क्या हाल है? सोचिए। और मेरे भाई और बहन, अगर आपको महसूस हुआ कि मैं इस कलाम के मुताबिक नहीं हूं पूरा, मैं नाफरमान हूं, एक तरफ मैं ठीक करता हूं, दूसरी तरफ गलत करता हूं, खुदा मुझे पता भी है कि क्या कहता है लेकिन उसकी बात पर तरजीह नहीं देता,
तो फिर आए मेरे साथ मिलकर दुआ करें। मैं आपकी बहाली के लिए दुआ करूंगा। आसमानी बाप, तेरे कलाम की खूबसूरत बातों के लिए तेरा शुक्र हो। हमने जान लिया कि तेरे कलाम को दिल में रखने से जिंदगी बनती है और तेरे खिलाफ पाप नहीं होते। ऐ खुदावन, मुमकिन करके इस तेरे कलाम को हम अपने दिलों में रख लें, ताकि तेरी मर्जी के बरखिलाफ अपोजिट साइड पर ना जाए, बल्कि तेरे फर्माबरदार हो चले, उन लोगों को खुशखबरी सुनाए जिन्होंने नहीं सुनी, और मुमकिन करके हम तेरे पूरे पूरे वफादार रहें। जहां जहां हमने डंडी मारी, हमें मुआफ फरमा यस्सु के नाम से, और हमें फजल दे कि तेरे जलाल और तेरी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हूं। मेरे इस भाई, मेरी इस बहन, इस खानदान को बरकत दे और अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल फरमा। खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।